कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पेडिग्री कॉमर्स अकेडमी पे। आज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम आ चुके हैं हमारे इकोनॉमिक्स के सेकेंड लेक्चर के साथ दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इससे पहले जो लेक्चर था आपका उसमें आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, अच्छे खासे आपने बहुत ज्यादा कमेंट किए जिससे हम मोटिवेट हो, बहुत ज्यादा खुशी हुई और जो खुशी आपको चेहरे पे दिख रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हम थोड़ा सा देख लेंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। अब हमने साइंस पढ़ा था। साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। हमने नेचुरल साइंस पढ़ा था और सोशल साइंस पढ़ा था, मतलब नेचुरल साइंस पढ़ा था और सोशल साइंस पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ, आपके इकोनॉमिक्स है इसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है। हमने ये चीज देखी थी। हमने कौटिल्य के व्यू देखी थी, कौटिल्य क्या कह रहे, इकोनॉमिक्स क्या है उनके हिसाब से, उन्होंने अर्थशास्त्र बताया था। ठीक है, तो ये सारी की पॉइंट्स हमने देखे थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई चैप्टर का पहला वीडियो आप क्या चेकआउट कर सकते हो। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, बेसिकली इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी हम अरे तीन इकोनॉमिक्स जो थे। अब इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है सर? देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं तो टीचर हो गया। वैसे एक जो बंदा पेंट करता है वो पेंटर होता है, सही बात है। जो बंदा आर्ट बनाता है उसको आर्टिस्ट बोलते हैं। वैसे जो बंदा इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ता है उसको हम लोग इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? जो रील बना है उसको रीलर बोलते हैं, जो यूट्यूब पे काम करते हैं उसको यूट्यूबर बोलते हैं। तो सेम चीज ही हो गया। अब यहां पे इनके बारे में बता देना चाहता हूं। अब ये एडम स्मिथ है ना, इनके एक बहुत ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है आपके इकोनॉमिक्स में। इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट्स को बढ़ावा दिया, बहुत सारी स्टडी की आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब ये क्या बोले जाते हैं, इनको एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि ईयर 1776 में इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, वेल्थ ऑफ नेशंस की। लेकिन वेल्थ ऑफ नेशंस इसका आधा नाम है, पूरा नाम क्या है? An inquiry into nature and the causes of wealth of nations। समझ में आ गया? अब यहां पे हम ये चीज देखेंगे, हमारा जो मेन मोटिव है इस लेक्चर का क्या, अलग अलग व्यूज पढ़ना। तो इन्होंने डिफाइन क्या किया, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब क्या बोला, इकोनॉमिक्स क्या एक साइंस ऑफ वेल्थ है। इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ा हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। साइंस क्या होगा? सिस्टमैटिक स्टडी। जब मैं किसी चीज की डिटेल स्टडी कर रहा हूं तो क्या होता है, आपका साइंस होता है। जैसा मैं अपने बालों में मेरे डैंड्रफ आ गया तो क्यों आया, जब इसकी डिटेल स्टडी करो, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा साइंस हो गया। मैं चाइनीज वाले ने शेजवान एक्स्ट्रा क्यों लाल किया गया, जब इसकी डिटेल स्टडी करूंगा तो मेरा क्या होगा, इकोनॉमिक्स हो गया। जब इस चश्मे में लगे हुए लेंसेज की जब मैं क्या करूंगा, डिटेल स्टडी करूंगा तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा साइंस हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इस मोबाइल में जो एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन के बारे में डिटेल स्टडी करूंगा तो ये क्या हो गया, मेरा साइंस हो गया। समझ में आ गया? वेल्थ मतलब क्या होता है? अमिताभ बच्चन का एक बहुत ज्यादा फेमस डायलॉग है, क्या, मेरे पास घर है, दौलत है, शौहरत है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? ठीक है, अब तुम लोग मत बताना मेरे पास यूट्यूब है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो गया, ये आपका वेल्थ होता है। मतलब आपका बंगला हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, आपकी मर्सिडीज हो गई, आपकी बुगाटी हो गया, आपकी धूम मचाने वाली गाड़ी हो गई, ये चीज क्या होती है, आपकी वेल्थ होती है। तो यही चीज ये कह रहे हैं, क्या बोल रहे, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है। साइंस मतलब क्या, सिस्टमैटिक स्टडी है, ठीक है, किसकी, वेल्थ की। मतलब क्या हुआ यहां पे, ये बोलना चाहते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है कि हम वेल्थ को अपने पास अक्वायर कैसे करते हैं। अब अक्वायर मतलब क्या होता है, अक्वायर मतलब लेकर आना। मैंने क्या किया, एक चश्मा रखा हुआ था, मैंने क्या किया, इसको 20 रुपए देके क्या खरीदा, यानी मैंने इसको अक्वायर कर लिया। ये पेन 5 रुपए का है, मैंने इसको क्या किया, 5 रुपए देके मैंने अक्वायर कर लिया, यानी मेरे पास ले लिया। समझ में आ गया? अक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। प्लस अब अक्वायर आ गया मतलब मैंने ले लिया, अब मुझे वेल्थ को मैनेज कैसे करना है, मतलब मुझे कहां पे कितना खर्चा करना है, कितना बजटिंग पे करना है, कितना मुझे बचा के रखना है। बचा के रखना मतलब सेविंग होता है, प्लस उसको बचे हुए को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन। क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं हम लोग दोस्तों उसको। समझ में आ गया? तो मुझे किस तरह से मैनेज करना है, इसी चीज को क्या बोला है उन्होंने, साइंस ऑफ वेल्थ क्या बोला है। अब चलो इनके व्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला, लेज़ी पॉलिसी यानी नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अब हम सभी से जानते हैं कि इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एक डे टू डे में हम मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। अब बोलोगे सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, अभी ओस्टिम का लेक्चर आया था उसमें हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो बता देता हूं, ऐसा कोई भी काम जो हम क्या करते हैं पैसे के लिए करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसके बदले पैसे मिलेंगे, तो ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। टीचर स्कूल में आके पढ़ाती है, क्यों, टीचर को एक सैलरी मिलेगी, ठीक है, तो क्या होती है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, क्यों चलाता है, क्योंकि उसके बदले उसको पैसे मिलेंगे, तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो यही चीज बोलते हैं कि एडम स्मिथ का कहना ये है कि आपकी ये क्या है, ये एक लेन देन जो है, ये जो लेन देन है इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ वो रूल्स फ्रेम करे, सारी चीजें फ्रेम करे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का थोड़ी भी क्या इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, ऐसा इनका कहना था दोस्तों। समझ में आ गया? क्योंकि ये नेचर की चीज है, हम खरीद रहे बेच रहे, हम ये कर सकते हैं, ये आज से नहीं कर रहे, हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए।
फिर उसके बाद क्या, कैपिटल और वेल्थ एक्यूमुलेशन। अब वेल्थ का मतलब मैंने बता दिया, ठीक है। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, जमा करना। कैपिटल का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज मैं वेल्थ एक्वायर करूंगा, मुझे ये देखना पड़ेगा मैं वेल्थ एक्वायर कैसे कर सकता हूं। मैं मतलब मैं अगर मुझे 10,000 चाहिए तो 10,000 मैं कहां से लेकर आऊंगा, मुझे 20,000 चाहिए तो मुझे 20,000 कहां से लेकर आऊंगा, अगर मुझे फर्नीचर तो चाहिए तो फर्नीचर कहां से लेकर, जब मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं गाड़ी कहां से लेकर आऊंगा। अब लेकर आने के बाद एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना, जमा करने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ऐसी कोई भी चीज जो हम लोग बिजनेस के लिए लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। मैं पैसे लगा रहा हूं बिजनेस के स्टार्ट में, वो मेरा कैपिटल हो गया। फर्नीचर लगा रहा हूं बिजनेस के स्टार्ट में, वो मेरा कैपिटल। ह्यूमन सोर्स लगा रहा हूं, ये भी क्या हो गया, मेरा कैपिटल हो गया। मैं चॉकलेट लगा रहा हूं, वो भी मेरा क्या होगा, कैपिटल हो गया। मैं डेयरी मिल्क लगा रहा हूं, वो भी मेरा क्या होगा, कैपिटल होगा। मैं अपने जूते लगा रहा हूं बिजनेस में, तो भी मेरा क्या, कैपिटल होगा। कंप्यूटर लगा रहा हूं, वो भी मेरा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अब ये मैं पावर केबल लगा रहा हूं कंप्यूटर का, ये भी मेरा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। समझ में आ गया। तो ये चीज क्या बोलते हैं, जो आपका इकोनॉमिक्स है वो इससे रिलेटेड कि आप अभी देखो मैंने वेल्थ एक्वायर कर लिया, क्या क्या मैंने वेल्थ जमा कर लिया, किससे लिया, मैंने मेरे सामने एक जो दोस्त पड़ा उससे ले लिया, मेरे मम्मी पापा से मैंने पैसे लिए 10-20 हजार, मेरे दोस्त से मैंने 1 लाख रुपए लिया, मैं बैंक वालों से मैंने 10 लाख का लोन लिया, मैंने वेल्थ एक्वायर कर लिया। अब इस वेल्थ को मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मुझे कहां कहां खर्चा करना है। तो देखो कैपिटल, अब मुझे कौन सी कैपिटल में कितना खर्चा करना, मुझे फिक्स कैपिटल में कितना खर्चा करना, वर्किंग कैपिटल में कितना खर्चा करना, ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी। अब फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल हम लोग आगे देखने वाले, ठीक है। अभी आप बस इतना समझो कि मुझे फर्नीचर पे कितना खर्चा करना, मुझे फर्नीचर, फिर उसके बाद मुझे मशीनरी पे कितना खर्चा करना, मुझे लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना खर्चा करना, ये चीजें मुझे कैसे पता चलती है, ये मुझे इकोनॉमिक्स की वजह से पता चलता है। समझ में आया। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा हमारे एडम स्मिथ क्या बोलते हैं। फिर डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें जो काम है ना, हमें जो काम अब बांट देना चाहिए सारे काम। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं अकेला आदमी, मैं सोचूंगा कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊं, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊं, मैं बायोलॉजी भी पढ़ाऊं, मैं साइंस भी पढ़ाऊं, मैं मैथ्स भी पढ़ाऊं, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊं, सिविक्स भी पढ़ाऊं, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊं। फिर उसके बाद अगर मैं सोचूं आपका कॉमर्स का, मैं अकाउंट्स भी पढ़ाऊं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊं, ओसीएम भी पढ़ाऊं, एसपी भी पढ़ाऊं, सारी चीजें मैं ही पढ़ाऊं, जितने भी सब्जेक्ट है सारी चीजें मैं ही पढ़ाऊं। तो आप मुझे बताना, क्या मैं उतने अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्या मेरा ग्रोथ होगा, नहीं होगा। क्या होगी, चीजें रुक जाएगी। हाँ चलो पढ़ाने के लिए पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या उतनी एफिशिएंसी से उतनी अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो यही चीज बोली गई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब क्या किया जाएगा, जैसे प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन एक बंदे को नहीं देना है, आपको मार्केटिंग का डिपार्टमेंट एक बंदा नहीं संभालेगा, सब क्या होगा, काम जो है डिवाइड हो जाएगा। हम ऐसे भी किसी को भी दे देंगे, उसके स्किल के हिसाब से देंगे। एक बंदा है कि स्टाफिंग अच्छे से कर सकता है, यानी रिक्रूटमेंट अच्छे से कर सकता है, तो मैं उसको रख लूंगा, उसको मैं एचआर डिपार्टमेंट दे दूंगा। एक बंदा है जो प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर सकता है, तो मैं उसको दे दूंगा। एक बंदा है अपना सेल्स बहुत अच्छे से कर सकता है, मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर, तो मैं उसके दे दूंगा। जब ये सारे लोग इंडिविजुअल सब मिलके काम करेंगे ना, तो मेरा क्या होगा, मेरा ग्रोथ होगा। समझ में आ गया। अगर मैं अकेला सोचूंगा मैं सारे काम करूंगा, मैं तो ये पॉसिबल नहीं है। सारा काम मैं एक साथ अकेले क्या कर सकूं। एक इंसान एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, 10 काम कर सकता है क्या, नहीं। 10 काम करने जाऊंगा तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। दोस्तों क्लियर हो गया। तो ये चीज आपकी क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड एस्पेक्ट। क्लियर हो गया। देखो एक बार और बता देता हूं, लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है। ये चाहता है कि एडम स्मिथ बोलता है कि भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे की चीज है, लेन देन तो हम पहले से करते आ रहे। फिर कैपिटल और वेल्थ। वेल्थ मतलब मैंने बताया आपकी प्रॉपर्टी, आपके कैश, ये सारी चीजें क्या वेल्थ होती है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें हम क्या बिजनेस में लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, जमा करना होता है। इसके बारे में मैंने समझा। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, सॉरी ये वाली चीज मैं भूल गया, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब यहां पे क्या होता है नेचर्स लॉ में, ये देखो सीधी सीधी चीज अगर मैं बात करूं तो नेचर्स लॉ में अब की चीजें ये होती है कि जैसे लेन देन तो हम बचपन से करते आ रहे, बचपन से क्या हम बहुत पहले से करते आ रहे। अब हमने एक कायदा बनाया, एक उसूल बनाया। हमें पता है कि किसी को भी गलत सामान देना क्या गलत होता है, हाँ लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये तो सबको पता है, ये चीजें नेचुरली सबको पता है। सही बात है कि नहीं बात है। तो ऑलरेडी नेचर्स के कुछ जो लॉ है इकोनॉमिक अफेयर्स में क्या ऑलरेडी लोकेटेड है, ऑलरेडी सिचुएटेड है। ऐसा कौन कह रहा है, एडम स्मिथ कह रहे हैं। अब जैसे यहां पे क्या बोला गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सप्लाई कम होगा, जैसे सप्लाई कम हो गया यानी मार्केट में सामान कम आ रहा है, तो क्या होगा प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल कांदे की कांदा अगर मार्केट में नहीं है तो कांदे की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सही बात है। तो ये नेचुरली चीज है कि और बट ऑब्वियसली बात है डिमांड बढ़ने की वजह से क्या लोगों क्या उसका प्राइस बढ़ाने लगते। तो देखो नेचर्स लॉ है। सही बात है। जो चीजें कम रहती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। समझ में आ गया। तो यही चीज का यहाँ पे इन्होंने बताया। डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी मैंने ऑलरेडी आपको समझा। फिर उसके बाद क्या आता है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत बढ़ावा दिया। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ने वाले हमारे आपके 12th स्टैंडर्ड में न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, ये आपको याद रखना। इन्होंने बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ईयर 1890 में क्या लिखी हुई थी दोस्तों। अब ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ।
मतलब इकोनॉमिक्स की एक स्टडी है एक आम इंसान की, वो अपने डे टू डे का काम कैसे करता है उसके बारे में। मैंने ऑलरेडी बताया, मम्मी है, पूरे घर का खर्चा एक लिमिटेड सैलरी में किस तरह से संभालती है, तो उसकी स्टडी को भी हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। दो लोग हैं, एक वड़ा पाव है तो कैसे खा रहे, तोड़ तोड़ के खा रहे, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर रहा है, उस टाइम को एफिशिएंटली यूज कैसे कर रहा है, वो भी एक तरह का इकोनॉमिक्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो वांट क्या, ज्यादा काम करने की, टाइम कम है, रिसोर्स कम है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा काम कर, उसकी स्टडी को भी हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? फिर इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन व्हिच इज क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ वेलफेयर। सबसे पहली चीज क्या होता है, ये उस पार्ट, इंडिविजुअल के उस पार्ट को क्या एग्जामिन करता है जो क्या होता है, और सोशल एक्शन को उस पार्ट को एग्जामिन करता है जो क्लोजली कनेक्टेड है। क्या? अटेनमेंट। अटेनमेंट मतलब क्या होता है? एक्वायर करना, क्या किसी भी रिसोर्स को एक्वायर करेगा, एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ वेलबींग। मतलब क्या बोला गया, वही चीज जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वो रिसोर्स को क्या करता है, एक्वायर करता है, यानी पाता, और पाने के बाद उसका किस तरह से क्या एक अच्छी तरीके से, एक एफिशिएंट तरीके से क्या यूज करता है, उस पार्ट को क्या हमारा जो इकोनॉमिक्स क्या है स्टडी करता है। इंडिविजुअल के उस पार्ट को स्टडी करेगा कि वो किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल वो सैलरी कैसे अर्न कर रहा है, कंपनी में काम करके 8 घंटा 12 घंटा कैसे काम कर, डबल शिफ्ट करके क्या कर रहा है, सैलरी अर्न कर रहा है, 20,000 की सैलरी अर्न कर रहा है। अब 20,000 की सैलरी अर्न करने के बाद अब वो जो मटेरियल है, अब वो जो चीज है, उसको वो किस तरह से यूज कर रहा है, कितनी एफिशिएंटली यूज कर रहा है उसको, कि उसका जीरो वेस्टेज हो रहा है, समझ में? उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ऐसा हमारे अल्फ्रेड मार्शल क्या बोल रहे हैं दोस्तों, समझ में आ गया? अब यहीं पे अगर मैं आपको चीजें बोलूं दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स आपके सुख, आप हंस रहे हो तो उसकी स्टडी नहीं, आप रो रहे हो तो उसकी स्टडी नहीं करेगा। आपको वही मार के आ गया तो क्यों मार के आ गया, उसकी स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं बोलते। हमेशा वही देखेगा कि आप लिमिटेड रिसोर्स में किस तरह से अपने अनलिमिटेड वर्ड्स को सेटिस्फाई करो, उसकी स्टडी को हम लोग क्या इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है? अब की पॉइंट क्या दिए, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन। ऑलरेडी मैंने बताया कि अल्फ्रेड मार्शल क्या बोल रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल बोल रहे हैं ये जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है ना, ये ऑर्डिनरी मैन की स्टडी है। मतलब ये ऑर्डिनरी मैन किस तरह से अपनी लिमिटेड सैलरी में अपने अनलिमिटेड जो खर्चे उसको मैनेज कर रहा है, एक लिमिटेड खाने में अनलिमिटेड जो भूख है वो उसको मैनेज कर रहा है, आपका एक लिमिटेड घर में किस तरह से अनलिमिटेड लोग जो रह पा रहे हैं, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। इकोनॉमिक्स कैसा है, बिहेवियरल साइंस है, सही बात है, इकोनॉमिक्स बिहेवियरल साइंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सैलरी कम है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपए है, तो 10 रुपए में जो चीज आएगी वही मैं खाऊंगा, अगर कोई इंफीरियर गुड्स आ रहा है तो ही मैं खाऊंगा। अब मेरी जो सैलरी 10 रुपए से क्या हो गई, 40 रुपए हो गई, तो अब मैं क्या जो पहले 10 रुपए किलो वाला चावल खाता था वो खाऊंगा नहीं, अब मैं क्या खाऊंगा, 30 रुपए किलो वाला चावल खाऊंगा। अब क्या हो रहा है, 40 से मेरी सैलरी 100 रुपया हो जा रही है, अब मैं क्या खाऊंगा, 80 रुपए किलो रुपए वाला क्या चावल में खाने लगूंगा। तो देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी जो चीजें, मेरी जो वांट्स है वो क्या हो जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। समझ में आ गया? और सेम चीज अगर मैं बात करूं, यहां पे पहले मेरे 10 रुपए किलो वाले चावल में मेरा पेट भर जाता था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी इनकम बढ़ गई, तो इस वजह से क्या हो रहा है, मेरी जो चीज है, मेरी जो जरूरत है, अब क्या हो, 80 रुपए किलो वाली चावल की हो गई है। तो देखो इनकम बढ़ने की वजह से देखो इंसान का बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है। अब यही चीज अगर मैं बात करूं, हमारी जो वांट्स होती है, अब क्या बोला गया है, अब साथ ही साथ देखो, अब जब मेरी सैलरी क्या 1 लाख थी, तो 1 लाख में खुश था नहीं, मेरी वांट और थी। जब 2 लाख हुआ तो मेरी वांट और बढ़ गई, जब 3 लाख हुआ तो मेरी वांट और बढ़ गई, 4 लाख हुआ तो और बढ़। देखो इनकम बढ़ने की वजह से देखो वांट्स भी कितनी बढ़ रही है, देखो कैसे चेंज हो रहा है, देखो बिहेवियर हमारा चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया? फिर इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ, और स्टडी इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। यहां पे क्या बोला है, एक सही बोल रहे भाई कि इकोनॉमिक्स सिर्फ ये नहीं, वेल्थ की स्टडी नहीं है, साथ ही साथ क्या है, इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ स्टडी करता नहीं, ह्यूमन का नेचर भी स्टडी करता है। कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में 10 रुपए किलो आम बिक रहे तो इंसान कितना 5 किलो खरीद रहे, फिर 20 रुपए हो गया तो इंसान 4 किलो खरीद रहे, फिर 30 हो गया तो कितना खरीद रहा है, 3 किलो खरीद रहा है, फिर 20 हो गया तो 2 किलो खरीद रहा है। समझ में आ गया? सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 50 है तो क्या खरीद रहा है, 1 किलो खरीद रहा है, 40 हो गया तो 2 किलो खरीद रहा है, 30 है तो आपका 3 किलो खरीद रहा है, जब 20 है तो आपका 4 किलो खरीद, 10 है तो 5 किलो खरीद रहा है। तो देखो जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है तो इंसान की जो डिमांड है खरीदने की, वो भी क्या आम खरीदने की वो क्या होती है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पहले वाला चीज थोड़ा सा वो कर देना, मैंने उल्टा बोल दिया था तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या बिहेवियर है इंसान का, कि किस तरह से क्या उसकी जो प्राइस जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे उसका जो डिमांड है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यही चीज क्या हमारे अल्फ्रेड मार्शल क्या बोल रहे हैं, और इनकी एक बहुत ही फेमस है लॉ ऑफ डिमांड, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, हम लोग अगले साल पढ़ेंगे हमारे 12th स्टैंडर्ड में। क्लियर होगा? तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लियोनेल रॉबिन्स, आप इन्होंने क्या दिया, इन्होंने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। क्या दिया? देखो इन्होंने एक बुक लिखी एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन द ईयर 1932।
उन्होंने क्या डिफाइन किया, इकोनॉमिक इज अ साइंस, इकोनॉमिक क्या साइंस है, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, एंड्स मतलब क्या होता है वांट्स, एंड स्केर्स, स्केर्स मतलब क्या होता है रिसोर्सेज, मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन जो बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप पढ़ता है, किसके बीच में, बिटवीन एंड्स, एंड्स मतलब क्या होता है हमारी वांट्स, हमारी वांट जो अनलिमिटेड वांट्स होती है, और स्केर्स मतलब जो रिसोर्स उस चीज को पूरा करने के लिए। चलो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं बात करूं, ये पानी है, क्या है, पानी है, ठीक है। अब इस पानी का, ये पानी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, इस बॉटल में लिमिटेड है, सही बात है। अब मेरी जो वांट है प्यास के, अब मैं भी एक बंदा हूं, सामने वाला भी बंदा है, तीसरा बंदा भी, चौथा बंदा भी, 5 लोग ऐसे बैठे, सबको प्यास लगी हुई, ठीक है। अब ये लिमिटेड रिसोर्स में किस तरह से सबकी वांट्स को मैं क्या करूंगा, फुलफिल करूंगा, इसकी स्टडी क्या इकोनॉमिक्स करता है। प्लस अब यहां पे एक चीज और ऐड होनी है, क्या हुई है कि अब ये जो रिसोर्स है ना, यानी लिमिटेड जो रिसोर्स है ना, इसके अल्टरनेटिव यूजेस है। कैसे, अभी इस पानी से मैं कपड़े भी धो सकता हूं, इस पानी से मैं चाय भी बना सकता हूं, इस पानी से मैं खाना भी बना सकता हूं, इस पानी से मैं नहा भी सकता हूं, इस पानी से मैं अपने जूते भी पोंछ सकता हूं, इस पानी को मैं पौधे भी बढ़ा सकता हूं। देखो किस तरह से अनलिमिटेड यूज, इसके अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस मतलब अलग अलग यूजेस होते हैं दोस्तों, समझ में आ गया। तो किस तरह से ह्यूमन जो है अपने एक अनलिमिटेड वांट को, एक लिमिटेड रिसोर्स को से क्या करता है आपका मैनेज करता है उस रिसोर्स के जिसके अल्टरनेटिव यूज है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं दोस्तों। जैसे वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया कि वांट्स अनलिमिटेड। मेरी सैलरी 1 लाख थी तो अब मेरी चाहत और बढ़ गई, अब मुझे और चीजें चाहिए। 2 लाख थी मेरी वांट्स और बढ़ गई, 3 लाख थी तो मेरी वांट्स और बढ़ गई, 4 लाख थी और वांट्स, मेरी वांट्स कभी फुलफिल होने नहीं वाली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले पैदल चलता था, मुझे साइकिल की जरूरत थी, साइकिल आ गई तो अब मुझे स्कूटी चाहिए, अब स्कूटी आ गई तो मुझे और अच्छी गाड़ी चाहिए, और अच्छी स्कूटी, फिर मुझे बाइक चाहिए, फिर बाइक आ गई तो मुझे कार चाहिए, कार आ गई तो मुझे अब कार चाहिए, एक एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन आ गया तो मुझे क्या वो चाहिए, आपका एक बोट चाहिए। तो ऐसे बोट मतलब आपको क्रूज चाहिए। तो ऐसी मेरी वांट्स कभी फुलफिल होने वाली नहीं, कभी सेटिस्फाई ही नहीं होने वाली, हम जितने मिल गए हमें और चीजें क्या चाहिए रहेंगी दोस्तों। अब मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड। अब मीन्स मतलब क्या होता है, सोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब साइकिल आ गई तो साइकिल आने के बाद मेरी सैलरी 10,000 थी, अब साइकिल आ गई, ऐसा नहीं है ना कि मेरी सैलरी 20,000 हो जाएगी, वो पहले भी 10,000 थी अभी भी 10,000 रहेगी, तो देखो लिमिटेड है। तो अब उस 10,000 में मैं कैसे मैनेज करता हूं कि मैं आगे चलकर स्कूटी ले पाऊं, तो उसी चीज की स्टडी आपका क्या इकोनॉमिक्स है। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। यहां पे क्या बोला कि वांट्स क्या होते हैं, ग्रेडेबल होते हैं प्रायोरिटी के बेसिस पर। जैसे 2 एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं कि एक मेरा जो दोस्त है वो क्या हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, अब क्या हुआ लास्ट स्टेज पे चल रहा है, अगर मैं उसको पैसे देता हूं तो उसकी जान बच सकती है, एक चीज वो है, ठीक है। और एक चीज ये मुझे स्कूटी लेनी है, क्या लेनी है, स्कूटी। अब दोनों ही मेरी वांट्स है, क्या इसको पैसे चाहिए क्योंकि ये बीमार पड़ा हुआ हॉस्पिटल में एडमिट है आईसीयू में, ठीक है, इसको मैं पैसे दूंगा तो इसकी जान बच जाएगी, डॉक्टर्स का इसका इलाज करेंगे। और एक मेरी वांट क्या, स्कूटी लेने की। तो अब मैं वो जो 20,000 मेरे पास है मैं क्या करूंगा, मैं अपने दोस्त को दूंगा, सही बात है। तो वांट्स क्या प्रायोरिटी के बेसिस पे ग्रेडेबल है, ऐसा तो नहीं मैं स्कूटी खरीद लूंगा उसको छोड़ दूंगा, नहीं। सबसे पहली चीज जो जरूरत होती है, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है हम लोग उसको पहले फुलफिल करते हैं, सही बात है। तो सबसे पहले मेरा इंपॉर्टेंट क्या, मेरा दोस्त है, क्योंकि किसी की जिंदगी की सवाल है भाई, तो उसको पहले मैं पैसे दूंगा और क्या करूंगा, उसकी जो वांट है मैं उसको सेटिस्फाई करूंगा, फिर आगे चलकर मैं स्कूटी ले लूंगा, समझ में आ गया। तो वांट्स के होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, क्या ग्रेडेबल होते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, स्कूल की फीस भरनी क्योंकि एग्जाम नहीं है, अगर फीस नहीं भरी तो एग्जाम देने नहीं मिलेगा। पार्टी करना, बर्थडे पार्टी करना है, दोस्तों को पार्टी देनी है। फिर क्या आपका कहाँ जाना है, अपना घूमने जाने का, कहाँ पे जाने का, अपने को आबू दुबई घूमने जाने का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आप बताओ आप क्या करोगे। सबसे पहले मैं अपने स्कूल की फीस भरूंगा ना भाई, क्योंकि एग्जाम देने नहीं मेरी जिंदगी बर्बाद मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हुए। फिर उसके बाद मैं दुबई घूमने चलेगा, नहीं मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं उसको दूंगा, ठीक है, मेरी प्रायोरिटी कैसी है। फिर उसके बाद मैं दुबई घूमने जाऊंगा जब मेरे पास पैसे और अच्छे आ जाएंगे। तो ग्रेडेबल है कि नहीं ग्रेडेबल है। देखो सबसे पहले ग्रेड किसको प्रेफरेंस दिया, मैंने अपने स्कूल की फीस को दिया, फिर किसको दिया, मैंने अपने दोस्तों को दिया, फिर किसको दिया, मैंने अपने आप को दिया, मैं अब घूमने जाऊंगा, ठीक है। उससे पहले दोस्त और स्कूटी, तो मैंने दोस्त को पहले दिया क्योंकि दोस्त बीमार था, आईसीयू में भर्ती था, इस वजह से उसको पैसे दिए, वैसे बीमार नहीं होता तो मैं पैसे नहीं देता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करूं मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, मैंने बताया जो सोर्सेज होते हैं उसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। जैसे दूध है, दूध क्या कर रही है, दूध मुझे एनर्जी देगी, लेकिन दूध के अलग अलग, उसका दही भी बन सकता है, छाछ भी बन सकता है, ठीक है, उसकी घी भी बनती है, उसकी चाय भी बनेगी, उसकी कॉफी भी बनेगी, समझ में, उसकी मिठाई भी बन सकती है। तो अब मुझे क्या बनाना है, मुझे दूध बनाना, दही बनाना, क्या बनाना है। तो एक जो सोर्स होता है उसके अल्टरनेटिव यूज, उसके बहुत सारे अलग अलग यूज होते हैं। तो यही इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि हमें उसका क्या यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, उसका हमें क्या करना है, उसके ऊपर डिसीजन बनाने में क्या हमें हेल्प करता है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल आपको ये चीजें क्लियर हो गई। देखो स्कैरसिटी ओरिएंटेड हमने पढ़ा, वेलफेयर ओरिएंटेड पढ़ा,
और हमने वेल्थ ओरिएंटेड पढ़ा। तो ये आपके 3 डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिए जो आपको लर्न करने हैं। देखो सबसे पहले इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ, यहाँ पे ईज आएगा एज दिया, तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is closely connected with the attainment and the use of material requisites of the well-being। ये मैंने आपको समझा दिया। फिर क्या, इकोनॉमिक्स इज साइंस which studies the human behavior as a relationship between ends। ends मतलब क्या हो गया, words, स्केल्स मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज which have alternative uses। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए क्या लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।